गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों, आपका सोफिया एजुकेशन में स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में अभी आपका जो है रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक संरचना के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया क्या है और इसके प्रकारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा लिखा गया वियोजन अभिक्रिया क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में क्या हो जाता है, आपका टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक बाह्य कारकों के द्वारा अपने अवयवी तत्वों में या फिर आपका सूक्ष्म या लघु यौगिकों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया मुख्यतः ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के द्वारा संपन्न होती है। ये जो वियोजन अभिक्रिया है यह आपका जो है ऊष्मा प्रकाश और विद्युत के द्वारा ही संपन्न होती है। अर्थात जब आपका जो है प्रकाश पड़ेगा, ऊष्मा पड़ेगा और विद्युत पड़ेगा, तभी आपका अपघटन अभिक्रिया होती है। अपघटन अभिक्रिया होने के लिए क्या चाहिए, या तो ऊष्मा रहना चाहिए, या प्रकाश होना चाहिए, या फिर विद्युत होना चाहिए। तो उस वियोजन अभिक्रिया को मुख्यतः हम जो है कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला आपका क्या है, ऊष्मीय अपघटन। यहाँ पहले लिखा है ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत। तो पहला हमारे पास क्या है, ऊष्मीय अपघटन, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन वह रासायनिक विक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक अवयवी तत्वों में आपका जो है टूट जाता है या विभक्त हो जाता है या अपघटित हो जाता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उसमें अपघटन कहलाती है। जैसे में हमारे पास एग्जांपल है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट उसमें अपघटन की जा रही है। यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे, यह कैल्शियम ऑक्साइड और आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। उसी तरह आपका फेरस सल्फेट है जो हरे रंग का होता है, फेरस सल्फेट FeSO4, ये हरे रंग का होता है और ये ठोस अवस्था में होता है। ठोस के लिए लगा सकते हो S। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे Fe2O3 है जो कि फेरिक सल्फेट है, Fe2O3 फेरिक सल्फेट, और इसका रंग कैसा होता है, भूरा रंग होता है। और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। अगला हमारे पास है प्रकाश वियोजन। दूसरा हमारे पास क्या है, प्रकाश वियोजन। इसे फोटोलिसिस कहते हैं। जब कोई वियोजन प्रकाश के द्वारा संपन्न होता है, जब कोई वियोजन किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा संपन्न होता है, तब यह प्रकाश वियोजन या अपघटन कहलाती है। जैसे में सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, तो ये आपका सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि जो आपका क्लोरीन गैस बना हुआ इसका कुछ यूज में क्या है, उपरोक्त अभिक्रिया का प्रयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी प्लेट में किया जाता है। प्रश्न आप कभी पूछा जा सकता है कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी क्या होता है, तो आप इस रिएक्शन को देंगे, फिर बोलेंगे उपरोक्त अभिक्रिया का प्रयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, क्योंकि AgCl या AgBr सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे या स्लेटी रंग में परिवर्तित हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों।